हेलो स्टूडेंट्स। तो ग्रामर रिवीजन की थर्ड क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं वर्ब और मॉडल्स के बारे में। और आपको याद है ना, ये जो सीरीज़ हम लोगों ने रखी है ये किन के लिए रखी है? ये सीरीज़ हम लोगों ने रखी है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं सैनिक स्कूल्स में, है ना, जिनका 5 अप्रैल को सैनिक स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। ओके, तो बस 10-10 मिनट की हम लोगों ने क्लास रखी है रिवीजन के लिए। तो वर्ब के बारे में सबसे पहले मन में क्या ख्याल आता है? हम लोग कहते हैं ना, वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, जिसमें हमें काम के होने का पता चलता है कि कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है। सो ए वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड अ वर्ब। वर्ब ऐसा शब्द है जिसके जरिए हमें किसी एक्शन के बारे में पता चलता है या किसी चीज़ के होने का पता चलता है। अब यहाँ देखो एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, सी इज जंपिंग ऑन द फ्लोर। तो ये जो दो वर्ड यहाँ पर अंडरलाइन कर रखे हैं ना, प्लेज, वह खेलता है, क्या खेलता है? फुटबॉल। सी इज जंपिंग ऑन द फ्लोर, वह क्या कर रही है? सी इज जंपिंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर वो जंप कर रही है। तो ये जो प्ले है, ये जो जंप है, ये क्या है? ये दोनों के दोनों वर्ड वर्ब ही तो हैं। तो हम लोग आज वर्ब के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं होते। वर्ब से हमें ये भी पता चलता है कि कोई चीज़ है तो कैसे है या थी या फिर होगा, उसके बारे में भी पता चलता है। ओके, सो अब देखो टाइप्स ऑफ वर्ब। अगर हम लोग वर्ब को क्लासीफाई करें तो क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है? सो देयर आर टू मेजर क्लासिफिकेशंस। एक है प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा है ऑक्सिलियरी वर्ब, है ना। तो प्रिंसिपल वर्ब में आमतौर पर आपके सारे के सारे एक्शन वर्ड आ जाते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना दिन भर में सारे काम जो करते हैं, खाना पीना, पढ़ना लिखना, रीड राइट जंप प्ले ईट गो स्लीप, ऑल दीज, ये सब इसमें आ जाएंगे। और ये जो ऑक्सिलियरी वर्ब है, जिसे हिंदी में हम लोग सहायक क्रिया भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, तो ऑक्सिलियरी वर्ब में भी दो क्लासिफिकेशन हैं। एक है लिंकिंग वर्ब का और दूसरा है मॉडल वर्ब का। तो हम लोग सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट प्रिंसिपल वर्ब्स। सो एक्शन वर्ड्स दैट केम आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, है ना, वो सारे एक्शन वर्ड्स जो आम तौर पर हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब। दीज आर द वर्ड्स दैट इंडिकेट मेन एक्शन। ये ऐसे वर्ड होते हैं जिससे किसी भी सेंटेंस में जो मेन एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसका पता चलता है। जैसे देखो, राजू प्लेज फुटबॉल, राजू सब्जेक्ट है, वी नो दैट फुटबॉल इज एन ऑब्जेक्ट, है ना। ओके, लेकिन ये जो वर्ड है ना प्ले, यही तो मेन एक्शन है। राजू क्या कर रहा है? तो राजू खेल रहा है। तो ये जो वर्ड हो गया प्ले, ये हो गया वर्ब, और यही हमारा एक्शन वर्ड है, और इसी को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब की कैटेगरी में रखेंगे। वन मोर एग्जाम्पल, समीर डज नॉट ड्रिंक मिल्क। समीर सब्जेक्ट है, मिल्क ऑब्जेक्ट है। ड्रिंक आप देख रहे हो ना, समीर आखिर क्या कर रहा है? तो पी रहा है, दूध पी रहा है। तो ड्रिंक जो हो गया वो एक्शन वर्ड हो गया। और अभी अभी हम लोगों ने यहाँ डिफिनीशन में देखा था ना कि एक्शन वर्ड वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ना, डज नॉट ड्रिंक मिल्क, तो डज नॉट ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि ऑक्सिलियरी वर्ब क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सैनिक स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट में इंग्लिश का जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव का, वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि देयर विल बी सेंटेंसेज एंड यू विल हैव टू क्लासीफाई द वर्ब्स। आपको हो सकता है सेंटेंसेज में से प्रिंसिपल वर्ब चूज कर करके लिखना हो, ऑक्सिलियरी वर्ब को चूज करके लिखना हो, और मॉडल वर्ब को चूज करके लिखना हो। तो ये जो आप याद रखोगे, जो आज रिवीजन हो रही है, तो आप आसानी से ये काम कर पाओगे। ओके, सो ऑक्सिलियरी वर्ब, सो वर्ब्स that help the formation of tense and its mood are called the auxiliary verb.
टेंस तो याद है ना, टेंस, टेंस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना, जिसमें पता चलता है कि कोई काम अगर हो रहा है तो वो अभी हो रहा है, हो चुका, या फिर फ्यूचर में होगा। तो ऑक्सिलियरी वर्ब हमें इसी चीज़ की तो हेल्प करते हैं। ये ऐसे वर्ब होते हैं जो सेंटेंस का टेंस बताते हैं कि ये जो काम हो रहा है वो अभी हो रहा है प्रेजेंट टेंस में, पीछे हो चुका पास्ट टेंस में, या फिर फ्यूचर में होगा। सो इट इंक्लूड्स डू, डज, इज, एम, वाज, हैज़, कैन, शुड, में, एट्सेट्रा। ये सारे जो वर्ड्स हैं इसके ज़रिए हमें सेंटेंसेज के टेंस का पता चलता है। ये पता चलता है कि हाँ, इस सेंटेंस में जिस काम की चर्चा की गई है, जो एक्शन लिया जा रहा है वो अभी हो रहा है प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, या फिर फ्यूचर टेंस में। अब देखो यहाँ पे इसमें ना हम लोग स्टेट ऑफ बीइंग ये भी चीज़ देखेंगे। ही इज़ अ स्टूडेंट, इज ये जो है ये ऑक्सिलियरी वर्ब है। तो अगर ही इज ए स्टूडेंट लिखा है इसका मतलब वो आज के दिन में स्टूडेंट है, वह छात्र है ना। और अगर मैं कहता हूँ कि ही वाज अ स्टूडेंट, है ना, ही वाज ए स्टूडेंट, तो यहाँ पर ऑक्सिलियरी वर्ब चेंज हो गया, वाज मतलब वो स्टूडेंट था, अभी वो स्टूडेंट नहीं है। नाउ ही मे बी ए टीचर, a doctor or engineer, but there was a time, once upon a time he was a student। तो यहाँ पर was से इसके पास्ट में होने का पता चलता है, यहाँ पर is से उसके प्रेजेंट में होने का पता चलता है। शी was a cute girl, है ना, तो देखो was वह एक क्यूट लड़की थी पास्ट टेंस में। तो ऑक्सिलियरी वर्ब वही होते हैं जैसे कि डू, डज, इज, एम, वाज, हैज़, कैन, शुड, में, ये सारे के सारे आर भी होगा इसमें, जिनके ज़रिए हमें ये पता चलता है कि कोई सेंटेंस में जो एक्शन की बात हो रही है या किसी चीज़ के बारे में बताई जा रही है वो प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में था, थी, या फ्यूचर टेंस में होगा। आई विल बी एन इंजीनियर, है ना, आई विल बी ए साइंटिस्ट, तो विल बी, विल समझ रहे हो ना, तो मैं भविष्य में वैज्ञानिक होऊंगा। तो ये जो विल हो गया ना वो हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑक्सिलियरी वर्ब, दैट इज लिंकिंग वर्ब। लिंक तो आप समझते हो ना, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, पुल बनाने का काम करते हैं। सो वर्ड्स दैट कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस टू इट्स वर्ब और एक्शन आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को एक सेंटेंस के साथ में या एक्शन के साथ में कनेक्ट करते हैं। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंस एंड मूड ऑफ द सेंटेंस। हेल्पिंग लिंकिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट टेंस आर इज, एम, आर, डू, डज, हैज़, हैव, है ना। तो अगर ऐसी बात है कि हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब जो हैं वो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंगली अलग होते हैं, तो पास्ट टेंस में भी अलग होंगे, फ्यूचर टेंस में भी अलग होंगे। पास्ट टेंस में क्या होगा, तो पास्ट टेंस में वाज, वर और हैड होगा। ओके, ये होगा पास्ट टेंस में। एंड व्हाट अबाउट फ्यूचर, तो फ्यूचर टेंस में क्या हो जाएगा ना, उसके लिए शैल, विल, ये सारे यूज होंगे, ये फ्यूचर टेंस में यूज होंगे। ओके, अब देखो यहाँ जो एग्जाम्पल है कि सी इज़ अ डॉक्टर, इज़, है ना, तो वो अभी है, वो डॉक्टर है आज के दिन में प्रेजेंट टेंस में। वी डू नॉट पनिश देम, हम उन्हें पनिशमेंट नहीं देते, दंड नहीं देते। तो कब नहीं देते, प्रेजेंट टेंस में नहीं देते, है ना। अच्छा, और जैसे ही वाज एन इंजीनियर, वह इंजीनियर था, है ना। वी डिड नॉट पनिश देम, तो ये यहाँ पे पास्ट टेंस में है कि मैंने उसे पनिशमेंट नहीं दिया। तो ये हो गया ना कि पास्ट टेंस में जो लिंकिंग वर्ब होंगे वो वाज वर्ब होंगे, है ना, उसमें डिड भी होगा, और फ्यूचर में होगा तो शैल, विल होगा। ओके, अब हम लोग आते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब के दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में जानने के लिए, जिसका नाम है मॉडल वर्ब।
मॉडल वर्ब के बारे में यहाँ पर बस थोड़ा सा ही डिस्कस करूँगा, क्योंकि ना जब आप 6-7 में जाओगे तो उसको लेकर के पूरा का पूरा एक चैप्टर ही डिवोटेड है मॉडल्स के बारे में, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर ऑल्सो। सो मॉडल वर्ब वो होते क्या हैं? ओके, सो वर्ड्स दैट डिनोट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द मेन वर्ब आर कॉल्ड मॉडल वर्ब, है ना। मोड ऑफ एक्शन, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान में देनी है मॉडल वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये ऐसे वर्ड होते हैं जो मोड ऑफ वर्ब, तो इसमें क्या क्या होगा? ये होता है कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, माइट, ओके, शैल, ये सारे के सारे मॉडल वर्ब होते हैं। अब ज़रा सा एग्जाम्पल देखो कुछ इम्पॉर्टेंट मॉडल वर्ब का, जो कि हमारी रेगुलर लाइफ में बार बार इस्तेमाल होता है। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है कैन, है ना। रवि कैन स्पीक दिस लैंग्वेज, सॉरी। तो यहाँ पर कैन का इस्तेमाल एबिलिटी के साथ में, कि रवि यह लैंग्वेज बोल सकता है। ही कैन लिफ्ट अ हेवी बूम, तो यहाँ पर ये उसकी कैपेसिटी को लेकर के है, पावर को लेकर के है। सी कैन इंटर द रूम, तो यहाँ पर कैन का यूज हुआ है कि भाई उसके पास में परमिशन है, सी इज अलाउड टू इंटर द रूम। ओके, कुड, कुड का इस्तेमाल कैसे होगा? कुड का इस्तेमाल भी ऐसे ही होगा, लेकिन ये कुड जो हो गया ये कैन प्रेजेंट टेंस में हो गया, और कुड जो होगा वो पास्ट टेंस में होगा। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? सी कुड वॉक इन दी रैम्प, है ना, वो रैंप में चल सकती थी। सी कुड मीट हिम, वो उससे मिल सकती थी, पॉसिबिलिटी के लिए है। दे कुड कंप्लीट देयर टास्क, वे लोग अपना टास्क पूरा कर सकते थे। तो देख रहे हो ना आप यहाँ पर कुड का इस्तेमाल पास्ट में कैसे हो रहा है, कैन का इस्तेमाल प्रेजेंट में हो रहा है, और ये दोनों के दोनों, ये सारे के सारे कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, माइट, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब मॉडल हैं। ओके, तो कैसा लगा है जब ग्रामर के किसी चैप्टर का रिवीजन 10 मिनट में करने को मौका मिले? ये सीरीज़ का नाम ही मैंने रखा है ग्रामर रिवीजन इन 10 to 15 मिनट्स। ओके, यहाँ पर हम लोग थोड़े से और मॉडल्स को देखेंगे। अगला मॉडल है मे। मे इज यूज्ड इन दी फॉलोइंग वेज। हाँ, विश, आपके मन में कोई इच्छा हो तो, है ना, दुआ करनी हो तो, मे वी लिव लॉन्ग। मे आई सिट है, मे आई सिट देयर, यहाँ पर ये परमिशन मांग रहे हैं। मे आई कम इन टू द रूम, मे आई गो आउट सर, स्कूल में बोलते हैं ना। ओके, इट मे रेन हैविली, यहाँ पर मे का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए हुआ है कि काफ़ी ज़ोर से बारिश हो सकती है। अब अगला जो मॉडल है हमारा वो है वुड। इसकी प्रैक्टिस को देखेंगे, इसके यूजेस को देखेंगे। सो इट इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। मोहन वुड स्टडी एट 5 o'clock, तो ये उसकी रेगुलर हैबिट है, काफ़ी समय से उस चीज़ के बारे में बताते हैं कि मोहन 5 बजे पढ़ता था। ओके, सो वुड यू गिव मी योर बुक, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, पूछ रहे हैं ना। ओके, वुड यू लाइक टू हैव टी, सो वी आर ऑफरिंग, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, है ना। तो ऐसे इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा अगला जो मॉडल है दैट इज शुड, चाहिए, है ना। आम तौर पर हम लोग कई बार सेंटेंसेज में हमें ये काम करना चाहिए, हमें घर जाना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले, मुझे खाना खाना चाहिए, आई शुड ईट मील, तो उसके लिए शुड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे कैसे होगा? अगर आपकी ड्यूटी है उसको रिमाइंड करना हो, द पुलिस शुड अरेस्ट द थीफ, पुलिस को चोर को पकड़ना चाहिए। यू शुड वर्क रेगुलरली, एडवाइस दिया जा रहा है। ओके, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो ये ऑब्लिगेशन है, हमारा ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करना ही चाहिए। मस्ट का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? जब वो चीज़ बहुत ज़रूरी हो,
है ना, बहुत ज़रूरी हो, मैंडेटरी हो, तब के लिए करते हैं हम लोग मस्ट का इस्तेमाल। वी मस्ट नॉट सी दिस, रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन है, हमें ये नहीं देखना चाहिए। वी मस्ट पे योर फ़ी ऑन टाइम, हमें अपना फ़ी समय पर जमा करना चाहिए, ऑब्लिगेशन के लिए है। ओके, थर्ड सेंटेंस देखो, सोल्जर्स मस्ट, यहाँ पे कुछ मिसिंग है ना। सोल्जर्स मस्ट फाइट, मैं लिख देता हूँ द बैटल, सैनिकों को लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए, तो ये नेसेसिटी है ना। ओके, इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं मस्ट का जब कोई बात बहुत ही ज़रूरी हो। और शैल विल में क्या होता है ना, इसमें हमारा इंटेंशन छुपा हुआ होता है कि हम हाँ ये चीज़ करने वाले हैं, करेंगे, है ना। कई बार हम लोग अगर कोई चीज़ प्रॉमिस करते हैं ना, तो वो भी चीज़ शैल विल के साथ बताते हैं। आई शैल मीट माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स से मिलूँगा। आई विल हेल्प यू, तो यहाँ पर ये कमिटमेंट है ना, प्रॉमिस है। ओके, दे विल अटेंड हिज मैरिज फंक्शन, वे लोग उसकी शादी का फंक्शन अटेंड करेंगे, तो ये भी एक तरह की प्रॉमिस है, वो कह रहे हैं ऐसा, है ना, कि ऐसा वो करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ रेगुलर लाइफ में जो मॉडल यूज़ होते हैं, जैसे कि मस्ट, शैल, विल, वुड, शुड, मे, कैन, कुड, इन सब का इस्तेमाल भी हम लोगों ने देखा। ओके, अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा वर्ब का चार्ट है। ये चार्ट आप खुद भी बना सकते हो, बनाना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आई थिंक 5th क्लास के बच्चों को कम से कम 50 to 100 वर्ब्स का ये जो 3 फॉर्म होता है ना, ये तो ज़रूर ही पता होना चाहिए। तो एक बार बना करके चेक करो। फर्स्ट फॉर्म, जैसे कई बार कुछ ग्रामर की किताब में लिखा होता है, कैसे लिखा होता है, वो लिखा होता है V1, V2 एंड V3। कुछ ग्रामर की किताब में ना वो एक और भी फॉर्म लिखा रहता है, वर्ब प्लस ING, ये भी लिखा रहता है। जैसे बीट, बीटन, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा बीटिंग। कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, बिगिन, बिगैन, बिगन, यहाँ पे हो जाएगा बिगनिंग। बेंड, बेंट, बेंट। ओके, जैसे ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। तो मैं तो कहूँगा कि ये सारी लिस्ट एक बार आप ऊपर से नीचे देख लो, कई बार कुछ का याद करना पड़ सकता है आपको। बाकी कॉमन लाइफ में जो इतने सारे एक्शन वर्ड होते हैं, सबके V1, V2, V3 ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा उस केस में जब आप टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाओगे, है ना। टेंस से रिलेटेड अगर सेंटेंसेस लिखना है तो बिना V1, V2, V3 वर्ब के तीनों फॉर्मेट्स के बारे में जाने हुए आप लिख ही नहीं सकते, गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली सेंटेंस। तो कम से कम 5-6 के बच्चों के पास में 100 वर्ब का कलेक्शन तो होना ही चाहिए। ओके, आई होप आप लोग करके देखोगे। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अगली क्लास हम लोग एडजेक्टिव की रखेंगे। तो आज का ये सेशन कैसा रहा? आप देख रहे हो चैनल न्यू एज कोचिंग, ओके, और इसमें हम लोग कर रहे हैं ग्रामर का रिवीजन कर रहे हैं ना, न्यू एज कोचिंग। तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो जो बच्चे सैनिक स्कूल या नवोदय, नेतरहाट इसी तरह के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर उन्हें 15 मिनट्स में ग्रामर का रिवीजन करना है, देन यू कैन ज्वाइन माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, है ना। तो अगली क्लास लेकर के आएंगे एडजेक्टिव के बारे में। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।